दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे का इम्पोर्टेंस आप सभी जानते हैं और लेकिन जानने के बाद भी हम उसको न लगाते हैं और जब कुछ हादसा पेश होता है उस वक्त हमें इसकी अहमियत मालूम पड़ती है। आज हमारे दरमियान बहुत ही एक्सपर्ट सीसीटीवी के बिजनेस से रिलेटेड वो हमें इंफॉर्मेशन भी देंगे और उनके बिजनेस के बारे में भी बताएंगे और आपको इजीली कैसे कांटेक्ट करें, मेंटेनेंस क्या है, सारी चीज़ें हम उनसे मुख्तसर में बात करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे हम इस्तेमाल करते हैं फ़हीम आलिकर साहब का। वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। तो फ़हीम आलिकर साहब, आपकी कंपनी का नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कंपनी का नाम है आन सिक्योरिटी और आईटी सोल्यूशन और 2018 से मैं महाड़ में बिजनेस कर रहा हूँ। उसके पहले मैं सऊदी अरब में था और अभी 2018 से मैं महाड़ में आया हूँ और तब से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो अभी आपके पास जो है ना कौन कौन सी मतलब शॉप्स या इस तरह के कुछ है, कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास शॉप्स के भी है, हाउसिंग सोसाइटीज है, फिर कंपनीज है। उसके बाद अभी रिलीजियस इसमें रिलीजियस प्लेस में मंदिर वगैरह में भी लगाया हूँ, मस्जिद में भी कैमरे लगाया हूँ मैंने। अच्छा। और अभी लेटेस्ट महाड़ में जो अम्बेडकर स्मारक है, हाँ, वहाँ पे मैंने 250 कैमरे लगाया हूँ। 250 कैमरे लगे। हाँ, अच्छा। 250 कैमरे प्लस उधर पूरा नेटवर्किंग का काम मैंने किया हूँ जी। अभी। और इलेक्शन के इसमें इलेक्शन पीरियड में जी जो यहाँ पे स्ट्रांग रूम वगैरह बनता है जी इलेक्शन का, अपना महाड़ मतदार संघ रायगढ़ मतलब, तो उसका भी मेरे पास अभी कॉन्ट्रैक्ट था। जी। लोकसभा का, विधानसभा का। अच्छा, तो यानी आपके माशाल्लाह मतलब एक रिलायबल ये पर्सन है कि गवर्नमेंट जब इनको अपॉइंट करती है, बुलाती है और इतने सारे कैमरे वगैरह करते हैं। अभी आप बताइए कि अगर सीसीटीवी का जो ये होता है, जो कैमरे वगैरह होते हैं, तो ये सेट जो उसका पूरा जो लगाने, उसके कुछ पिक्सल्स, उसकी प्राइजेस वगैरह, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। कैसे अपने अपने इंडिया में घर के लिए अगर कितने कैमरे की जरूरत होंगी? घर में अगर लगाना है तो बेसिक आप 4 कैमरे भी लगा सकते हैं मिनिमम, या मैक्सिमम 8 कैमरे भी लगा सकते हैं घर के, क्योंकि कैसे अपने को पूरा कवर करना चाहिए, कोई ब्लैंक स्पॉट ना रहे। तो हिसाब से हम पहले जब कोई हमको बुलाता है तो हम वहाँ पे जाते हैं, सर्वे करते हैं, फिर हम सजेशन देते हैं कि भाई आप यहाँ पे 4 कैमरे लगाइए, 8 कैमरे लगाइए। कभी कभी हम क्या उनको सजेशन देते हैं कि आप अभी 4 लगाइए लेकिन आप मशीन 8 की लेके रखिए, प्रीविजन 8 का करके रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप उसमें कैमरे बढ़ा सकते हैं। वैसा भी हम सर्वे के बाद हम उनको ये करते हैं, बताते हैं कि क्या करना है। तो 4 सीसीटीवी जो कैमरे और विद उसका जो टीवी जो होता है जो घर में लगाते हैं, मॉनिटर जिसको कहते हैं, बराबर, तो इसके मिनिमम खर्चा कितना आता होगा? 4 कैमरे के साथ में 18 साढ़े 18 हजार तक आ जाता है। तो कितने पिक्सल का कैमरा? वो 2 मेगापिक्सल का है। अगर वही आप उसको 4 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल में लेंगे तो वो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी जो क्वालिटी रहेगी ज्यादा, उसकी क्वालिटी ज्यादा है, हाई रिजोल्यूशन रहेगा। अपने पास फिर सोलर कैमरे भी है, 4G कैमरे हैं। सोलर कैमरे जैसे अभी आपका कोई फार्म हाउस है, वहाँ पे लाइट ही नहीं है और आपको सिक्योर करना है तो आप वहाँ पे सोलर कैमरा लगा सकते हैं, 4G वाला, तो वो आपको मोबाइल में व्यू करेगा। और 4G कैमरा है, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं है लेकिन मोबाइल चलते हैं, तो मोबाइल सिम के ऊपर भी कैमरे चलते हैं। अच्छा, तो ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है। और दूसरा अभी कैसा है सर के गवर्नमेंट का भी GR आया है कि हाउसिंग सोसाइटीज में कैमरे चाहिए, प्लस रिलीजियस प्लेसेस है जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जो भी है, वहाँ पे दरगाह है, तो वहाँ पे कैमरे लगाना उन्होंने कंपलसरी किया है। और बहुत सारी जगह पे, इवन मेरे गांव में हमने जो मस्जिद है, दरगाह है, मैंने वहाँ पे कैमरे लगाया हूँ, आजू बाजू के गाँव में लगाया हूँ, बहुत सारी जगह पे। और बहुत सारे ऐसे गरीब गांव है, वहां से भी रिक्वायरमेंट आती है सर, रिक्वायरमेंट आती है कि हमको कैमरे लगाने हैं लेकिन हमारे पास उतना बजट नहीं है। तो अभी मैंने एक ऑफर निकाला हूं कि अगर किसी को खैर का काम करना है तो आप वो क्या कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे रहेगा, आप मुझे कांटेक्ट करो। एक मिनिमम अमाउंट जो रहेगी, जैसे 4 कैमरे का सेट है वो 18,000 में रहेगा, ये तो वो जो मैं आपको पूरा डिटेल में आपको दे दूंगा, आप वो डाल दीजिए। तो लोग अगर वो पैसा मुझे दे देंगे तो मैं वो मस्जिद में या मंदिर में वहां पे जाके मैं लगा दूंगा। जैसे इनका ये कहना है, जो छोटे मोहल्ले होते हैं, छोटे बस्ती होती है, छोटे गांव होते हैं, 10-15 घरों की बस्ती है, जहाँ पे मस्जिद की पेमेंट मुश्किल से निकलती है, तो अदर NGO जो अदारे होते हैं वो मदद करते हैं कुछ चंदों के जरिए, इस तरह से कुछ मुखर हजरात से वहाँ का खर्चा पूरा होता है। तो 15 घर के लोग अगर सीसीटीवी अगर लगाना चाहे मस्जिद, उसके अंदर बाहर वगैरह सिक्योरिटी के लिहाज से आज वक्त की जरूरत है, तो ऐसे वक्त क्या होता है कि वो मजबूर होते हैं कि लगा नहीं पाते। तो आप में से अगर कोई मुखैर हजरात हैं, वो चाहते हैं कि वो ऐसी मस्जिदों में या ऐसी बस्तियों में
जहाँ पे आबादी कम हो वहाँ पे कैमरा मतलब अगर ये करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, तो आप फहीम भाई का जो कांटेक्ट नंबर है उसको उस पर कॉन्टेक्ट करें। उनके पास बहुत सारे गाँव की इंफॉर्मेशन है। अभी हम ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकते हैं क्योंकि कौन से गांव में कौन से मोहल्ले में है। आपके अगर आप उसमें राजी हैं मदद करने के लिए तो आपको पूरा हिसाब किताब के साथ फिटिंग उसकी वीडियो और जो और जमात के जिम्मेदारों से बात करा के वो चीज़ें भी आसानी होगी। और उम्मीद है कि आप में से मुखर हजरत आगे भी बढ़ के आएंगे। फहीम भाई से ऑफ द रिकॉर्ड मतलब मैं जो बात कर रहा था इंटरव्यू से पहले जो बात किया था, उन्होंने कहा कि कुछ मुखर हजरत ऐसे होते हैं जो देते हैं लेकिन अपना नाम सबको बताना भी नहीं पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं 2-4 लोग उनके पास ऐसे हैं वो हमेशा उन्हीं के पास मांगना पड़ता है, तो वो बात भी अच्छी नहीं है जी। ठीक है, तो मुखर हजरत आगे बढ़ के आ जाएं और इस काम के लिए दूसरे की हमारी जो बस्तियां हैं और फिर जहाँ कहीं मंदिर भी हो वो ट्रस्ट भी आकर इनकी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई और अदर मॉन्यूमेंट्स है हिस्टोरिकल या कहीं भी सीसीटीवी को जहाँ इंस्टॉलेशन की जरूरत है, फहीम आलेकर वन ऑफ द बेस्ट रिलायबल पर्सन है। ये महाड़ तालुके से ताल्लुक रखते हैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। इनका पोलादपुर में महाड़ मानगांव और आसपास के इलाकों में इनके पास काफ़ी इनके अपने कस्टमर्स हैं। तो फहीम भाई कुछ आखिरी मैसेज? आखिरी मैसेज यही रहेगा कि आप कांटेक्ट करें मुझे और मुझसे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। बहुत आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन और जेन्युइन मैं राय दे दूंगा। बाकी जो है वो सब अल्लाह के ऊपर है, रिस्क देना तो अल्लाह के हाथ में है। और अच्छा लगा आप आए मिले मुझे। जी बिल्कुल, ये वक्त की जरूरत है जी, ये देखिए वक्त की जरूरत है, इसलिए मैंने फहीम भाई से बात किया क्योंकि ऐसी बातें सामने आए कि बहुत सारी मस्जिदों में अभी भी मतलब नहीं कैमरे लगे हुए हैं, तो जरूरत है। वहाँ बार बार जाके पूछ रही है भाई आपने क्यों नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका फहीम भाई। इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करेंगे। स्क्रीन पे इनका विजिटिंग कार्ड या नंबर आपको दिखाई देगा, इनसे कांटेक्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।